वैदिक सभ्यता भारतीय सभ्यता की आधारशिला है। यह उस समय की बात है जब दुनिया के कई हिस्से ज्ञान से वंचित थे। भारत ज्ञान, दर्शन और संस्कृति से प्रकाशित था। इस सभ्यता ने भारतीय संस्कृति को आकार दिया। वैदिक सभ्यता के मूल्यों और ज्ञान का आज भी महत्व है। वैदिक सभ्यता की शुरुआत लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुई मानी जाती है। यह वह समय था जब आर्य उत्तर भारत में आए थे। आर्यों के आगमन के साथ ही वेदों की रचना शुरू हुई। वेद ज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। वेदों को भारतीय संस्कृति की आत्मा माना गया है। इस प्रकार वैदिक सभ्यता भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। वेद मंत्रों का एक संग्रह है। इसमें प्रकृति से संबंधित बातें शामिल हैं। इसमें विभिन्न देवताओं का वर्णन है। यह वैदिक ज्ञान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यजुर्वेद यज्ञों और कर्मकांडों के तरीकों का वर्णन करता है। यह वैदिक अनुष्ठानों और प्रथाओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के यज्ञों की विस्तृत जानकारी दी गई है। यह कर्मकांडों के सही तरीके से पालन करने के लिए मंत्र और विधियां बताता है। सामवेद संगीत और स्वर की उत्पत्ति से गहरा संबंध रखता है। यह वेद भारतीय संगीत की आधारशिला माना जाता है। सामवेद में लय और धुन के महत्व को विशेष रूप से दर्शाया गया है। इस वेद का गायन भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सामवेद के मंत्रों को संगीतबद्ध करके देवताओं की स्तुति की जाती है। यह वेद भारतीय संस्कृति में संगीत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करता है। अथर्ववेद औषधि, जड़ी बूटी और लोक जीवन से संबंधित ज्ञान प्रदान करता है। यह वेद स्वास्थ्य और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। अथर्ववेद में विभिन्न रोगों के उपचार के लिए जड़ी बूटियों का वर्णन है। यह वेद प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति का महत्वपूर्ण भाग है। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये विज्ञान के आधार भी हैं। गणित और खगोल शास्त्र भी इनमें निहित है। मनोविज्ञान की नींव भी वेदों में पाई जाती है। ये ग्रंथ ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को समाहित करते हैं। वेद प्राचीन भारतीय ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वैदिक समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। ये वर्ग थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन कर्म पर आधारित था, न कि जन्म पर। इसका मतलब है कि व्यक्ति का वर्ग उसके कार्यों और व्यवसाय से निर्धारित होता था। यह व्यवस्था समाज में लचीलापन और गतिशीलता को बढ़ावा देती थी। वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। इस युग में महिलाओं को पुरुषों के समान ही शिक्षा के अवसर मिलते थे। लोपामुद्रा और घोषा जैसी विदुषी महिलाओं ने वेदों की रचना में योगदान दिया। यह दर्शाता है कि वैदिक समाज में महिलाओं को ज्ञान और शिक्षा का कितना महत्व दिया जाता था। वैदिक लोग प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम रखते थे। वे सूर्य को जीवन का आधार मानते थे, इसलिए वे सूर्य की पूजा करते थे। अग्नि को भी वे जीवन के लिए महत्वपूर्ण मानते थे और उसे देवता के रूप में पूजते थे। वायु, जल और पृथ्वी भी उनके लिए पूजनीय थे, क्योंकि वे जीवन के लिए अनिवार्य तत्व थे। उनकी यह पूजा अंधविश्वास पर आधारित नहीं थी, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक थी। वे प्रकृति को जीवन का स्रोत मानते थे और इसीलिए देवताओं के रूप में उनकी आराधना करते थे। शून्य, संख्या पद्धति और खगोल गणना की शुरुआत वैदिक काल में हुई। यह विज्ञान और गणित के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान था। वैदिक काल में गणित और विज्ञान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण खोजें हुईं। इन खोजों ने आधुनिक विज्ञान और गणित की नींव रखी। वैदिक काल में खगोल शास्त्र का विकास हुआ। इस विकास के कारण ग्रहों की गणना संभव हो पाई। खगोल शास्त्र के विकास से अंतरिक्ष के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। वैदिक खगोल शास्त्र ने ज्योतिष और पंचांग के विकास में मदद की। यह ज्ञान प्राचीन भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। वैदिक दर्शन सभी के लिए कल्याण के सिद्धांत पर आधारित था। यह दर्शन सभी प्राणियों की भलाई और सुख पर जोर देता है। वैदिक जीवन का आधार सस्टेनेबल लिविंग था, जिसे आज हम जानते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग वैदिक जीवन शैली का अभिन्न अंग था। यह दर्शन पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है। वैदिक सभ्यता सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी पहचान है। यह हमारी संस्कृति की आत्मा है। का उच्चारण वैदिक युग की परंपरा का पालन है। आधुनिक जीवन में वैदिक मूल्यों का महत्व बना हुआ है। सूर्य नमस्कार वैदिक युग से चली आ रही एक महत्वपूर्ण परंपरा है। यह योग और स्वास्थ्य के लिए आज भी प्रचलित है। सूर्य नमस्कार में कई आसन और मंत्र शामिल होते हैं। यह शरीर, मन और आत्मा के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसे सुबह के समय करना सबसे अच्छा माना जाता है। सूर्य नमस्कार शरीर को ऊर्जावान
और स्वस्थ रखने में मदद करता है। वैदिक सभ्यता को भारत का स्वर्ण युग माना जाता था। इस सभ्यता की विरासत आज भी हमारे जीवन में जीवित है। वैदिक काल में ज्ञान, संस्कृति और आध्यात्मिकता का विकास हुआ। इसलिए जय वैदिक भारत का नारा इस महान विरासत का सम्मान करता है।